हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं, हम अपने आसपास में अपने घर पे जो हम यूज करते हैं उसको देखते हैं हम। पहला हमारा है हाथ पोंछ लो। हाथ पोंछ लो, यहाँ पे क्या इंपरेटिव सेंटेंस हमारा पहला आ जाता है, हाथ पोंछ लो। तो किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर होगा। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को हम आदेश देना। जब हम किसी को आदेश देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, और आदेश देते हैं तो वहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे। तो सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हाथ पोंछ लो हमारा सेंटेंस है, तो इसको अंग्रेजी में हम बनाएंगे कैसे, ये समझ में आता है कि हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको हम पोंछेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, ये हम पहले सब्जेक्ट इसमें हमें दिख नहीं रहा। जब हमें सब्जेक्ट नहीं दिखता है तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, पहले हम इस वर्ब को, क्या होता है, वर्ब हम लिखते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया, जो क्रिया हो रही है, जो क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। तो वाइप का मतलब होता है पोंछा। क्या लगता है, पोंछा लगाना। वाइप का मतलब होता है पोंछा लगाना है। या तो जब हम हाथ धुलते हैं या कोई चीज़ धुलते हैं तो उसको हम पोंछते हैं ना, जैसे टीवी को हम पोंछते हैं। जो ज़मीन पे पोंछा लगाते हैं वो अलग होता है, लेकिन जब किसी चीज़ की हम पोंछा पोंछते हैं वो अलग होता है। ज़मीन पे लगाने वाला पोंछा जो होता है उसको मॉप बोलते हैं, एंड किसी वस्तु को हम जब पोंछते हैं तो उसको हम वाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइप। तो हम पहले क्रिया लिखेंगे, वर्ब हम लिखेंगे। वर्ब हमारा क्या है, वाइप। वाइप का मतलब होता है पोंछना। तो क्या है, योर हैंड। क्या बोलता है, वाइप योर, अपना। यहाँ पे जो है योर, ये छुपा हुआ है। तो क्या, वाइप योर हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ। जब हम किसी चीज़ को पोंछेंगे तो वहाँ पे हम अगर किसी को कहते हैं तो वहाँ पे कोई एक हाथ तो पोंछेंगे नहीं, हम दोनों हाथ पोंछने की बात करेंगे। तो इसलिए हमारा हैंड सिंगुलर ना होके प्लूरल होगा। अब प्लूरल हम बनाते कैसे हैं, तो प्लूरल हम बनाते हैं यस लगा के। क्या लगा के, यस लगाते हैं। वाइप योर हैंड्स मतलब आप हाथ पोंछ लो या अपना हाथ पोंछ लो, ये होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, बस पर सवार हो जाओ। बस पर सवार हो जाओ। सवार होने का मैया होता है या तो फिर चढ़ना। क्या होता है, या चढ़ना या सवार होना, बात एक ही होती है। तो बस पर सवार हो जाओ, क्या होगा, बस पर सवार हो जाओ। तो यहाँ पे प्रपोजिशन पर है। तो हमें फिर यहाँ पे देखा है हमने कि पहले हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब हमारा है क्या, सवार हो जाओ, सवार होना। तो जब हम बस पे चढ़ते हैं तो बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड। बोर्ड क्या बोलेंगे हम, बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है किसी, मतलब चढ़ना। डी बोर्ड का मतलब होता है उतरना। तो बोर्ड हमने वर्ब लिखा, चढ़ने यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब है तो क्या लिखेंगे, बोर्ड द बस। बोर्ड द बस या ऑन द बस, क्या होगा, बोर्ड द बस। ये हुआ, बस पर सवार हो जाओ। नेक्स्ट आता है हमारा, चाय उबाल कर छान लो। चाय उबाल कर छान लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, चाय उबाल कर छान लो। यहाँ पे वर्ब जो है हमारा कौन सा है, यहाँ पे उबालना हमारा वर्ब है। हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे ना पहले, वर्ब, क्योंकि वर्ब पहले लगाएंगे उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। तो हमारा वर्ब क्या है, तो वर्ब हमारा क्या, हम कर क्या रहे हैं, कार्य कर क्या रहे हैं। तो हम क्या, उबालने का कार्य कर रहे हैं ना, काम उबालने का हो रहा है। तो उबालना है ना, उबाल कर छान लो चाय को, ठीक है। तो हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब हमारा पहला क्या है, उबालना। उबालने को हम बोलते हैं बॉयल। क्या बोलते हैं, बॉयल। BOIL, बॉयल द टी। द टी, चाय को उबाल कर छानने की बात कर रहा है। एंड जो है हमारा यहाँ पे छुपा है, एंड स्ट्रेन इट। स्ट्रेन। अब इट क्यों लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ को जब हम बोलते हैं तो स्ट्रेन, अगर इट लगाना हो तो लगा दो, अदरवाइज नहीं, लेकिन लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या, बॉयल द टी एंड स्ट्रेन इट।
मतलब क्या कह रहा है, चाय उबालकर इसे छान लो, यही बोलते हैं। तो यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन हमको ईट लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉयल द टी एंड, और एंड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे और तो है नहीं है। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वहाँ पे हमको एंड लगाना पड़ता है। हिंदी में हम लगाएं या न लगाएं, लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलेंगे तो इसे हमें लगाना पड़ेगा। बॉयल द टी एंड स्ट्रेन इट, उबालकर इसे छान लो, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दूध को उबाल दो। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, वर्ब देखेंगे तो वर्ब हमारा है उबालना। तो क्या करें, दूध को उबाल लो, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है दूध को उबाल लो। तो क्या करेंगे हम, सब सिंपल हमारा क्या है, बॉयल द मिल्क, क्योंकि यहाँ पे क्या कि दूध की बात कर रहा है, तो बॉयल द मिल्क, दूध को उबाल लो। नेक्स्ट आता है, अपनी किताब किनारे रख दो। क्या कह रहा है, अपनी किताब किनारे रख दो। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है वर्ब कौन सा है। वर्ब हमारा है रखना, रखने का कार्य कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे रखने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, कीप। कीप का मतलब होता है किसी वस्तु को हम जब रखते हैं, जैसे ये पेन है, पेन को हम रखेंगे तो कीप द पेन ऑन द कॉपी, कॉपी के ऊपर। सो हम पहले क्या रखेंगे, कीप लगाएंगे। कीप क्या मतलब होता है, रखना। कीप योर बुक, अपनी बात कर रहा ना, योर बुक। कीप योर बुक असाइड, किनारे को हम बोलते हैं असाइड। असाइड का मतलब होता है किनारे। क्या होता है, किनारे। असाइड का मतलब, कीप योर बुक असाइड, अपनी किताब किनारे रख दो। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, इस अवसर को मत खोना। जैसे ही ये मत आ गया तो आपको समझना चाहिए कि ये नेगेटिव, मत का मतलब होता है नहीं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नेगेटिव। जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पे हम डोंट, डिड नॉट या डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। जब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें पहले क्या लिखेंगे, डोंट से शुरू करेंगे। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डू नॉट। इस अवसर को मत खो, सो डोंट। डू लिखें, उसके बाद यन बना के अपोस्ट्रॉफी टी। इसका फुल में हम लिखते हैं डू नॉट। क्या लिखते हैं, डू नॉट। और शॉर्ट में जब हम बोलते हैं तो डोंट बोलते हैं। इस अवसर को मत खोना। तो अब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डोंट लिख दिए। मिस, क्या करेंगे, डोंट मिस। हमारा खोना वर्ब है तो मिस करेंगे, डोंट मिस। क्या लिखेंगे, डोंट मिस दिस, मतलब इस अवसर। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। ये हो गया, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये हमारे इस अवसर को मत खोना। आपने देखा जब हमारा इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो हम पहले क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब लिखेंगे प्लस हमारा जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब समझ में आता है कि हेल्पिंग इज आर जो होते हैं ये हमारे हेल्पिंग। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आता है फॉर्मूला। वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। इसी फॉर्मूले से हमारा इम्परेटिव सेंटेंस बनता है। हम आपने देखा था कि शुरू से हम पहले वर्ब लगाएं, उसके बाद अदर वर्ड लगाए हैं जो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग ही हमारे इज एम आर लगाए हैं, वॉज वर लगाएंगे, शैल विल लगाएंगे जो हमारा टेंस होगा, बाकी अदर वर्ड लगा देंगे। सो फ्रेंड्स,
आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।